नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल हिडन नॉलेज पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सबसे विवादित ग्रह प्लूटो के बारे में। यम या प्लूटो सौर मंडल का सबसे बड़ा बौना ग्रह है। प्लूटो को कभी सौर मंडल का सबसे बाहरी ग्रह माना जाता था, लेकिन अब इसे सौर मंडल के बाहरी काइपर घेरे की सबसे बड़ी खगोलीय वस्तु माना जाता है। काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह प्लूटो का आकार और द्रव्यमान काफी छोटा है। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा से सिर्फ 1/3 है। सूरज के इर्द गिर्द इसकी परिक्रमा की कक्षा भी थोड़ी बेढंगी है। यह कभी तो वरुण की कक्षा के अंदर जाकर सूरज से 30 खगोलीय इकाई यानी 4.4 अरब किमी दूर होता है, और कभी दूर जाकर सूर्य से 45 खईसो यानी 7.4 अरब किमी पर पहुंच जाता है। प्लूटो काइपर घेरे की अन्य वस्तुओं की तरह अधिकतर जमी हुई नाइट्रोजन की बर्फ, पानी की बर्फ और पत्थर का बना हुआ है। प्लूटो को सूरज की एक पूरी परिक्रमा करते हुए लगभग 248.09 वर्ष लग जाते हैं। प्लूटो की खोज 18 फरवरी 1930 को क्लाइड टॉम्बो ने की थी। प्लूटो का व्यास लगभग 2300 किमी है, यानी पृथ्वी का 18%। उसका रंग काला, नारंगी और सफेद का मिश्रण है। कहा जाता है कि जितना अंतर प्लूटो के रंगों के बीच में है, इतना सौर मंडल की बहुत कम वस्तुओं में देखा जाता है, यानी उन पर रंग अधिकतर एक जैसे ही होते हैं। सन 1994 से लेकर 2003 तक किए गए अध्ययन में देखा गया कि प्लूटो के रंगों में बदलाव आया है। उत्तरी ध्रुव का रंग थोड़ा उजला हो गया था और दक्षिणी ध्रुव थोड़ा गाढ़ा। माना जाता है कि यह प्लूटो पर बदलते मौसमों का संकेत है। प्लूटो का वायुमंडल कैसा है? प्लूटो का बहुत पतला वायुमंडल है, जिसमें नाइट्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड है। जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूरज से दूर हो जाता है तो उस पर ठंड बढ़ जाती है और इन्हीं गैसों का कुछ भाग जमकर बर्फ की तरह उसकी सतह पर गिर जाता है, जिससे उसका वायुमंडल और भी पतला हो जाता है। जब प्लूटो सूरज के पास आता है तब उसकी सतह पर पड़ी इसी बर्फ का कुछ भाग गैस बनकर वायुमंडल में आ जाता है। प्लूटो के 5 ज्ञात उपग्रह हैं। 1978 में खोज किया गया शैरन, जो कि सबसे बड़ा है और जिसका व्यास यम का आधा है। 2005 में खोज किए गए 2 नन्हे चंद्रमा, निक्स और हाइड्रास्टिक्स, और 20 जुलाई 2011 को घोषित किया गया कबेन रॉस, जो कि आकार में 30 किमी चौड़ा है। शैरन सबसे बड़ा है और प्लूटो के ज्यादा करीब भी है, इसलिए कभी कभी इन्हें युग्मक, जोड़ा वाले ग्रह भी कहा जाता है, जो एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अभी तक युग्मक बौने ग्रहों की कोई ठोस परिभाषा नहीं गढ़ी है, इसलिए फिलहाल आधिकारिक तौर पर शैरोन को यम का उपग्रह ही माना जाता है। न्यू होराइजन्स अमेरिकी अंतरिक्ष अनुसंधान संस्था नासा का एक अंतरिक्ष शोध यान है, जो प्लूटो के अध्ययन के लिए छोड़ा गया था। इस यान का प्रक्षेपण 19 जनवरी 2006 को किया गया था, जो 9 वर्षों के बाद 14 जुलाई 2015 को प्लूटो के सबसे नजदीक से होकर गुजरा। हमारे सौरमंडल में मंगल ग्रह के बाद क्षुद्र ग्रह की पट्टी है, जिसके बाद गुरु ग्रह, यूरेनस और फिर नेपच्यून ग्रह की कक्षा पड़ती है। नेपच्यून की कक्षा के आगे दूर एक और पट्टी आती है, जिसमें बर्फीले क्षुद्र ग्रहों की भरमार है, जो सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। इस पट्टी को काइपर पट्टी कहते हैं। इन्हीं में से एक पिंड प्लूटो है। क्या कहता है विज्ञान? प्लूटो क्यों नहीं माना जाता है ग्रह? सौरमंडल में स्थित प्लूटो को 16 साल पहले ही ग्रह मानना बंद कर दिया गया था, जबकि इसकी खोज के 7 दशकों से भी ज्यादा समय तक इसे सौरमंडल का 9वें ग्रह की तरह देखा जाता था।
जब से इसे बौने ग्रह की श्रेणी में डाला गया है, तब से अभी तक यह विवाद कायम है कि प्लूटो ग्रह है या नहीं। आज के कई युवा जब स्कूल में थे तब उन्हें प्लूटो को ग्रह बताया जाता था, लेकिन 2006 के बाद से इस पिंड को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौना ग्रह करार दे दिया गया। उसके बाद से तो यह विवाद का विषय ही हो गया। कई खगोलविदों का यह कहना है कि प्लूटो ग्रह ही होना चाहिए। प्लूटो की कहानी। अंधेरे के देवता से क्यों छिना 9वें ग्रह का ताज। प्लूटो की कहानी हम सबने सुनी है। उसे 9वां ग्रह कहा जाता है, पर आपको बता दें कि विज्ञान की नजर में हमारे सौरमंडल में अभी सिर्फ 8 ग्रह है। प्लूटो को बाहर कर दिया गया है, उसे बौना ग्रह करार दे दिया गया। आइए जानते हैं इसके पीछे की कहानी। हम सबने बचपन में 9 ग्रहों की कहानी पढ़ी है। प्लूटो को सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे ज्यादा दूरी वाला ग्रह बताया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आज भी नवग्रह हैं और उनकी पूजा की जाती है, पर किताबों में सिर्फ 8 ग्रहों का जिक्र होता है, क्योंकि 26 अगस्त 2006 को प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया और उसे बौना ग्रह करार दिया। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इसे 9वें ग्रह के रूप में मान्यता दे दी थी। करीब 76 सालों तक इसे एक ग्रह ही माना जाता रहा। इसके नाम के पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। जब नामकरण की बारी आई तो वैज्ञानिकों ने लोगों से सुझाव मांगे। तब ऑक्सफोर्ड स्कूल ऑफ लंदन में 11वीं की छात्रा रहीं वेनेशिया बर्ने ने प्लूटो नाम सुझाया। उन्होंने कहा कि रोम में अंधेरे के देवता को प्लूटो कहते हैं, और क्योंकि यह ग्रह सौरमंडल की अंधेरे में परिक्रमा करता है, इसलिए इसका नाम प्लूटो ही रखा जाना चाहिए। वैज्ञानिकों ने भी इस पर मुहर लगा दी। प्लूटो की खोज के 62 साल बाद तक वैज्ञानिक कोई दूसरा पिंड नहीं खोज पाए। हालांकि 1990 के दशक में खगोल वैज्ञानिकों को सौरमंडल में ऐसी कई चीजें मिलने लगीं जो प्लूटो की तरह थीं। इसके बाद नई बहस छिड़ गई। कुछ खगोलविदों को लगता था कि प्लूटो सूर्य की उस तरह से परिक्रमा नहीं करता जैसे अन्य ग्रह करते हैं, इसलिए इसे सौरमंडल का ग्रह नहीं मानना चाहिए। यह कभी सूरज के बेहद करीब होता था तो कभी बेहद दूर। इसकी परिक्रमा करने वाली कक्षा भी एक समान नहीं थी। दूर से देखने में इसकी और नेपच्यून की कक्षा एक दूसरे को काटती हुई दिखाई देती थी। इतना ही नहीं, वैज्ञानिकों को नेपच्यून की कक्षा के इर्द गिर्द घेरे में कई चीजें ऐसी मिलीं जो प्लूटो की ही तरह थीं। प्लूटो का भविष्य तय करने के लिए 2006 में चेक रिपब्लिक की राजधानी प्राग में 2500 खगोलविद इकट्ठा हुए। घंटों मंथन के बाद मतदान कराया गया। इसमें प्लूटो को ग्रह न मानने वालों की संख्या ज्यादा थी, इसलिए इसे ग्रहों की सूची से बाहर कर दिया गया। तब किसी पिंड को ग्रह मानने के लिए 3 मानक तय किए गए। पहला, सूर्य की परिक्रमा करना अनिवार्य। दूसरा, उसे कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि खुद के गुरुत्व बल के गोलाकार हो जाए। और तीसरी शर्त थी, वह दूसरे एस्टेरॉयड से अलग होकर खुद स्वतंत्र कक्षा तैयार कर सके। प्लूटो तीनों ही मानकों पर खरा नहीं उतरा। हालांकि अभी भी तमाम खगोलविद मानते हैं कि उससे ग्रह का दर्जा छीनना गलती थी और फिर से उसे वही मान्यता दी जानी चाहिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे ही जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हिडन नॉलेज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।